रमा परम प्रतीकर जोरी जुगा मलिन नयन भरिबार पुलकित कर गिरा विनय करत त्रिपुरारी। नमस्कार, इस वक्त हम हैं मारुति मंदिर भाईंदर पश्चिम में, जहां पर आज भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जबकि इस मंदिर का भी 49वां पाठोत्सव है। डॉक्टर बलवंत शास्त्री यहाँ पर संस्कृत को लेकर काफ़ी गंभीर रहे। यहाँ पर संस्कृत विद्यालय चलता है और जो संस्कृत विद्यालय में जो ब्राह्मण विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप भी यहाँ से दी जाती है। आप आध्यात्मिक के छात्र छात्र में, धार्मिक के छात्र छात्र में, साथ साथ में राजनीतिक क्षेत्र में भी है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उसमें पीएमओ में जो राज्य मंत्रालय होता है उसके सदस्य हैं। आज उनकी निश्रा में यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर तरह तरह के अति विशिष्ट लोगों का यहाँ पर आगमन हो रहा है। अब हनुमान जन्मोत्सव क्यों और कैसे और हनुमान जी का महत्व क्या है, वो भी हम आज डॉक्टर बलवंत जी शास्त्री से बात करेंगे। फिलहाल आप देखिए आज के इस कार्यक्रम की झलकियाँ। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम हंग हनुमते नमः। आज हम लोग सब मिल करके हनुमान जन्म उत्सव मना रहे हैं। हनुमान जी का जन्म प्रातःकाल 6:30 बजे हुआ, सूर्योदय से पहले। आखिर में भगवान मारुति हनुमान जी का प्रातःकाल ही जन्म क्यों हुआ, इसके जवाब में यह है कि हनुमान जी ने यह लोगों को संकेत किया कि यदि तुम प्रातःकाल जल्दी तुम उठ जाते हो तो तुम्हारे लिए स्वास्थ्य लाभ होगा, समृद्धि आएगी और विवेक बुद्धि का विकास होगा, सब जगह भाईचारा फैलेगा और आप जो मन में ठानोगे, जो संकल्प करोगे, वह संकल्प आपका पूरा होगा। इसी कामना, इसलिए यदि आप चाहते हो कि जीवन में सुख समृद्धि और प्रतिष्ठा मान मर्यादा के साथ में अलौकिक जीवन का आनंद ले, तो आपको प्रातःकाल उठना होगा और हनुमान जी का जन्म उत्सव में सम्मिलित होकर के प्रातःकालीन आरती और सायंकालीन आरती, आज का दिन बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है और आपके यश वृद्धि कीर्ति को देने वाला है और स्वास्थ्य लाभ होने वाला है। हनुमान जी का नाम है वज्रांगी। विक्रांतस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तमः एनेदं राक्षसपदं तेने में कैक दर्शनम। यदि आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आपका शरीर हनुमान जी की तरह वज्र हो जाएगा। हनुमान जी की उपासना करने वाला मानव वो कभी किसी भी प्रकार के संकट में नहीं पड़ता है। हनुमान जी ही एक ऐसा देवता है कि प्रतिक्षण आपके साथ में रहते हैं और वह आपको प्रेरणा देते हैं कि सद्बुद्धि को अपनाइए और कुबुद्धि को परित्याग कीजिए, गलत संगति में मत पड़िए और अच्छे संगति में प्रवेश कीजिए। ये सब हनुमान जी की उपासना करने वाले व्यक्ति को अपने अनायास ही उपलब्ध हो जाता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी का एक जैसा प्रभाव था। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कलयुग, द्वापर और त्रेता, इसमें तो हनुमान जी हैं, लेकिन सतयुग में तो हनुमान जी थे नहीं। तो नहीं, एकादश रुद्र के रूप में हनुमान जी सतयुग में भी थे और सृष्टि की संरक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी के विशेष आग्रह पर उन्होंने
सतयुग में भी अपना प्रभाव बनाए रखा और आम जन को कल्याण किया, देवताओं के काम पूरा किया। और हर तरह से मैं तो यही कहता हूँ कि हर गांव में, हर गली के अंदर में हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए और हर युवक हनुमान जी की उपासना करे। हर युवक अपने कक्षा में जाए तो पहले हनुमान चालीसा पढ़ करके जाए और उससे क्या होगा, उसको मनोबल बढ़ेगा, उसको आत्मशक्ति का प्रभाव बढ़ेगा और वह जैसे जो भी पढ़ेगा उसको पूर्ण रूप से वह आत्मसात कर पाएगा। इसलिए अपने देश के अंदर में जगह जगह हनुमान की उपासना होनी चाहिए। आपको याद होगा इतिहास में शिवाजी महाराज के समय में समर्थ रामदास स्वामी जी ने शिवाजी को कहे थे कि आज आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की उपासना की है। इसीलिए रामदास स्वामी जी ने गली गली में, चौराहे चौराहे पर, जंगल जंगल में हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना किया। जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा नहीं उपलब्ध हुआ तो वो पहाड़ को कटिंग करवा करके पहाड़ के अंदर में हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा करवा करके और हनुमान जी के मंदिर की उपासना प्रारंभ हो गया। तो हम शत्रु नाश के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र के प्रतिदिन उन्नति के लिए हमें हनुमान की उपासना करनी चाहिए। हनुमान के बगैर किसी को कोई चारा नहीं है। आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो और देवता चित्त न धरी, और किसी भी देवता की उपासना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही आपके सारे मनोकामना को पूर्ण करेंगे। भगवान ने मुझे हाथ से नहीं, हाथ में अंत में रुद्र कलश, क्योंकि उसके में रुद्र कलश उसको हमारे नाम समर्पयामि। और बताइए हनुमान जी में भूख के ऊपर आके प्रणाम होई काजू मोहि हर कविषे की स्वाहा। ओम यह कही नाई सबनी कहो माथा चले हर सिंह धरे रघुनाथा स्वाहा। ओम सिंधु तेरे एक भूधर सुंदर कौतुक कूल चढ़े होता ऊपर स्वाहा। ओम बार बार रघुवीर संभारी करके उपवन तनय बल भारी स्वाहा।